मिनट में आ रहे हैं। तो 31 मिनट हो गया, अभी तक आया नहीं। लो पकड़ो इसको, इसकी मम्मी धान काटने गई है, इसको संभालो आज। अरे बच्चा खिलाना हमसे नहीं हो पाएगा, हम खिला नहीं सकते। हाय, बच्चा खिलाते नहीं आता? अबे बच्चा खिलाना सीखोगे जब तो तुम्हारी शादी होगी, तब काम आएगा। ले बे चल, इसको खिला जल्दी जल्दी, रोना नहीं चाहिए। अरे बाबू, क्या तुमको मैं बच्चा खिलाने वाला दिखता हूँ? दिखता तो नहीं, लेकिन तेरी शक्ल गोरिल्ला जैसे जरूर दिखती है, एकदम जोकर टाइप। वेट, ये बच्चे खिलाना मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रुक, ये 10 रुपए भी दिए बिस्किट खिलाने के लिए। बच्चे को भूख लगी होगी, इसके लिए बिस्किट लेके लाता हूँ। एक हाथ में एक रखो, दूसरे हाथ में दूसरा। अब हाथ तो ही नहीं है, मैं रख लेता हूँ बाकी। बच्चे का बिस्कुट रख रहे, एक मेरे को तो दे दे खाने के लिए। अबे तो रोने लगी, अब कैसा करेंगे? बच्चे को चुप कैसे कराना है, मेरे को पता चल गया है। रुको। ओके। खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया। क्या हुआ यार? ऐसे कौन लेटता है यार? मेरी फटकी हाथ में आ गई। अरे वो सर्दी के कारण नाक में लूज मोशन हो गया, इसीलिए रुई लगा के लेटा था ताकि चू ना जाए। और वो क्यों देवदास जैसा बैठा है? 2 दिन से मुस्कान से बात नहीं हुआ। भाई 10 के चाट लगाई दो। ठीक है भाई। अच्छा, ले भाई। भाई हम 10 रुपये की एक प्लेट चाट मांगे रहा, हम तुम 2 प्लेट दे दी हो। अरे भाई, अभी नया दुकान खोले तो 1 प्लेट चाट पर 1 प्लेट चाट फ्री है। ठीक है भाई। भैया 1 प्लेट चाट दे दो। भैया 1 प्लेट चाट दे दो। लियो भाई लियो। भाई 10 के और दे हो। रुको जरा, सबर करो। माँ जी 5-10 रुपया का मदद कर देते हैं। अच्छा। भगवान आपका भला करेगा। जा आगे जा, मेरे पास कुछ नहीं है। मम्मी जी, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? हम आपका पर्स में 100 रुपया देखे हैं, दे दीजिए बेचारा को। अबे साले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बच्चा, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मांगो, क्या मांगती हो तुम? बाबा, ये 100 का नोट हमको दे। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। रेडी। रुको। स्टार्ट। तो हमारा तो आप ये ना समझें कि इस चैप्टर में हम खाली एक्सरसाइज कराएंगे या कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम इस सीरीज में आपको विद एग्जांपल विद पीवाईक्यू हम A to Z पूरा चैप्टर कवर कराएंगे इन सिंगल शॉट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैप्टर या हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये पूरी क्लैरिफाई होगा चैप्टर अच्छे से विद एग्जांपल। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? इन्होंने कहा कंसीडर द नंबर 4n। कोई नंबर है 4n है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर जो हमारा 4n है उसकी लास्ट डिजिट 0 आए या वो एंड 0 पे एंड करे? तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर जनरली 1 to infinity। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो हम कुछ लेकर उसको एक प्रूफ कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 into n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने देखा है कि क्या कहते हैं, जो 2 की सीरीज होती है वो जनरली क्या होती है? 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बोला है? 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख के देखेंगे? 2 into 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या रखेंगे? 2 into 2 की पावर n की जगह 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16। ठीक है।
तो जब ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 4 की पावर n है वो किस पे एंड करे, 0 पर एंड करे, क्योंकि इसकी कभी भी डिजिट में 0 एंड में नहीं आ सकता। तो यही हमें आंसर बताना था कि यस और नॉट। तो यस और नॉट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कि बता सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एग्जांपल सेकंड में। तो जनरली क्या है, पहला है हमारा 6, पहली डिजिट है 6 और हमारी सेकंड डिजिट है 20। तो हम इनके पहले 6 और 12 के वो 20 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे ओवरऑल ये है। तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3 3 1, ये फैक्टर हो गए किसके 6 के। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे, ये हो गया 20 ठीक है, ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। हम यहाँ पर लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। सो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, और जो हमारे 20 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो हम यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हम एचसीएफ में तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई और डिजिट भी होती तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे ऐसे करके 2 इंटू 2, पर कोई भी हमारी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। तो ये ओनली 2 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 है तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 इंटू 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे ओनली 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा कितना होता है 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। और अगर आप इसको और मेथड से देखना चाहते हैं कि और मेथड से कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, पर आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलहाल आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6 20, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से आप फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 और 5, और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, और 12 5 जा 16। पर ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है, एलसीएम के लिए। किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो आप याद रखें इस मेथड से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर वो बोलता है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको सिर्फ ये फैक्टर्स करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, आप इसको फॉलो ना करें।